हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एसआरटीएम यूनिवर्सिटी से है। दोस्तों ये यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की है, नांदेड़ के अंदर है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट डेटों के बारे में बात की है कि पैट एग्ज़ाम जो होगा वो 31 अगस्त को होगा और ये एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट हो गया था और 22 अगस्त से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी आपको, तो जो कि 1 सितंबर तक आपके यहाँ पर सबमिट करवा देनी चाहिए। और दोस्तों फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर पैट जो एग्ज़ाम होगा SC ST PWD कैटेगरी वालों के लिए 1200 रुपये फ़ीस लगेगी और जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1500 रुपये फ़ीस लगेगी। और जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर आते हैं वो यदि आवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 टाइप से फॉर्म मांगे गए हैं, एक तो एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए और एक एग्जम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए, तो दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो दोनों के लिए फ़ीस भी अलग अलग ही बताई गई है यहाँ पर, तो इसके लिए भी फ़ीस सेम ही है। और दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना है। और दोस्तों हार्ड कॉपी आपको कहाँ सेंड करनी है, तो ये एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर पैट 2024@srtmun.ac.in इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं यदि इससे रिलेटेड कोई आपको इशू है तो। और दोस्तों आगे इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में। तो आप 55% के साथ में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, बी ग्रेड हो या। और दोस्तों 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है SC ST VJ NT OBC नॉन क्रिमिलियर PWD EWS सभी के लिए। और दोस्तों यहाँ पर यदि आप 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए होंगे। इसके अंदर ही 5% का रिलैक्सेशन मांगा गया है। दोस्तों रिलैक्सेशन स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपके पास में MPhil है 55% के साथ में, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। और यदि कोई फाइनल ईयर के अंदर है तो वो भी प्रोविजनली एलिजिबल है यहाँ पर पैट एग्ज़ाम देने के लिए, बट इंटरव्यू के टाइम पर उनके पास में ये रिजल्ट होना चाहिए, तो वही बेटर रहेगा। आगे इन्होंने प्रोसीजर की बात की है दोस्तों। तो दोस्तों आपको सबसे पहले वेबसाइट पर जैसे ही अप्लाई करने के सेशन में जाएंगे तो आपको पैट 2024 एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन फ्रॉम पैट 2024 ये दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर आवेदन करना चाहते हैं बस वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीका है इसका फिलअप करने का। और आपको यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। और दोस्तों नीचे इन्होंने यहाँ पर बोला है कि पैट एग्जामिनेशन के लिए आपको हार्ड कॉपी सेंड करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मोड ऑफ यहाँ पर पैट एग्जामिनेशन बताया है कि आपका पेन पेपर में होगा, ऑफलाइन तरीके से ही होगा। और किस टाइप से रहेगा क्वेश्चन, तो 50-50 क्वेश्चन आएंगे दोनों ही पार्ट से, रिसर्च मैथडोलॉजी और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से। और 50-50 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बताया है कि 50% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 45% मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद में ही आप यदि पास करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दोस्तों 4 रहने वाले हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो नॉर्मली नांदेड़ के अंदर, लातूर और प्राभानी यहाँ पर रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम। ऑल टिकट आपकी आ जाएगी और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 70% का वेटेज रहेगा पैट एग्जामिनेशन का, 30% का वेटेज इंटरव्यू का रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे बताया गया कि जो पैट से एग्जम्प्टेड है उनको हार्ड कॉपी सेंड करनी ही पड़ेगी यहाँ पर, तो ये सब लिखा हुआ है। और आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। जो एग्जम्प्टेड कैटेगरी वाले हैं उनको हार्ड कॉपी सेंड करनी है, तो उनको क्या लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर पैट 2024 एग्जामिनेशन मोड, सब्जेक्ट का नाम लिखना है एनवलप के ऊपर और सभी डॉक्यूमेंट उसके साथ में अटैच करके आपको एनवलप के अंदर डाल के आपको सेंड करने हैं। दोस्तों पैट के अंदर कौन कौन लोग एग्जम्प्टेड है, तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जिन्होंने UGC नेट इंक्लूडिंग JRF, UGC ISR नेट इंक्लूडिंग JRF, महाराष्ट्र सेट, गेट, ICAR, ICMR, DBT, DST, इंस्पायर फेलोशिप, ICAR, DDT, DST, सीड, ये कोई नेशनल लेवल का एग्जाम पास किया हुआ है तो वो एग्जम्प्टेड है। और यदि किसी ने MPhil पास आउट की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% के साथ में, तो वो भी इसके अंदर एग्जम्प्टेड रहेंगे। और यदि किसी ने पैट 2022 दिया हुआ है तो उनका पैट 2025 तक वैलिड रहेगा, तो वो भी इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं, डायरेक्ट एग्जम्प्टेड कैटेगरी के अंदर ही काउंट होंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया हुआ है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी वालों के लिए रिटन टेस्ट के अंदर, और 45% रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए लाने होंगे। उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा 30% वेटेज का, तो उसके बाद में आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका एडमिशन लेने वाला है, वो आप पूरा ये रीड आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है और रिजर्वेशन यहाँ पर भी नीचे बताया हुआ है, गाइडलाइन बताई हुई है फॉरेनर्स के लिए। आगे कुछ और डिस्क्लेमर दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने बताया कि पैट जो एग्जाम लिया जाए वो एग्जामिनेटेड कैटेगरी वालों के लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपीयर होंगे। ऑनलाइन मोड के अंदर आपको आवेदन करना है। और जो महाराष्ट्र से अलग से किसी स्टेट से हैं तो उनको रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, उनको ओपन कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा।
और दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर्स की लिस्ट दी हुई है, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर है और कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर है तो वो पूरी डिटेल दी हुई है। हम आपको सब्जेक्ट दिखा देते हैं जिसके अंदर आवेदन मांगा गया है और सीटों की संख्या भी दिखा देते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये जो एग्ज़ाम सेंटर है उनके हिसाब से बताया है कौन कौन से एग्ज़ाम यहाँ पर होंगे। तो हम नीचे देखते हैं तो आपको सीटें मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, इंग्लिश के लिए 26 सीट हैं, हिंदी के लिए 18, मराठी के लिए 59, उर्दू के लिए 10, इकोनॉमिक्स के लिए 14, हिस्ट्री 6, फिलोसफी 4, पॉलिटिकल साइंस 6, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 11, सोशियोलॉजी 1, ज्योग्राफी 30, लॉ 29, संस्कृत 4, कॉमर्स 24, मैनेजमेंट एंड साइंस 14, कंप्यूटर साइंस 13, बायोटेक्नोलॉजी 7, बॉटनी 19, केमिस्ट्री 110, एनवायरनमेंट साइंस 6, मैथमेटिक्स 8, जियोलॉजी 1, जियोफिजिक्स 1, माइक्रोबायोलॉजी 12, फिजिक्स 24, स्टैटिक्स 1, जूलॉजी 34, फार्मास्यूटिकल साइंस 18, सिविल इंजीनियरिंग 2, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 19, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 2, मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 15, इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1, सोशल वर्क 4, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 2, एजुकेशन 3, फिजिकल एजुकेशन 1, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म 1। टोटल 38 सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं जिसके अंदर की आवेदन मांगा गया है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन भी कर पाएंगे और अन्य नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।